देखिए ना ज्येष्ठ, कब से ये कुकुर हमारा पीछा कर रहा है। जाओ, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रतीत होता है कि आर्य नकुल के रूप पर मोहित हो गया है। हट। रहने दो नकुल, यदि ये भोला जीव साथ आना चाहता है तो इसे आने दिया जाए। मनुष्य की अंतिम यात्रा में जो साथ दे, उससे सच्चा सह यात्री और कोई नहीं। और फिर क्या पता, इस कुकुर को भी इसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए। आने दो। ज्येष्ठ, ऐसे कठिन चढ़ाई हम कैसे चढ़ेंगे? मार्ग अब दुर्गम नहीं, अगम हो गया है और किस ओर जाना है इसका भी कोई भान नहीं। हमें कैलाश पर जाना है भीम, और अब वही मार्ग दिखाएंगे जो कैलाशपति हैं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। प्रणिपात महादेव। तपस्या तो सभी करते, परंतु अपने कर्म में रत रहकर भी जो ईष्ट का स्मरण करे वही वास्तविक तपस्वी है। युधिष्ठिर, तुम सबने एक क्षण भी मेरा ध्यान नहीं त्यागा। मैं प्रसन्न हुआ। यहाँ पृथ्वी का छोर आ गया है पांडुपुत्रों। इससे आगे का मार्ग
इहलोक को जाता है। मार्ग दिख नहीं रहा है महादेव। क्योंकि इस मार्ग पर चलने का मूल्य चुकाना पड़ता है, जो सरल नहीं। इस मार्ग पर जाने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, वो सब जिसकी आवश्यकता उस लोक में नहीं। हर भाव, हर गुण, हर अवगुण, हर शक्ति, सब कुछ त्यागना होगा। जब मनुष्य में केवल पंच तत्व रह जाते हैं, आत्मा में चेतना और हृदय में धर्म, तो ही ये मार्ग दिखता है। मैं समझ गया महादेव, मैं समझ गया। इस यज्ञ कुंड में अपना हर भाव, हर शक्ति समर्पित कर दो पांडुपुत्रों। मैं इस गांडीव का और उन समस्त शस्त्रों का परित्याग करता हूं जो मैंने देवों से पाए। ज्येष्ठ, मार्ग तो अभी भी प्रकट नहीं हुआ। तुम्हारी बारी है पांचाली। ना ही मेरे पास कोई अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र, परंतु मैं अपने हृदय की अग्नि, अपनी सभी आकांक्षाओं और सभी भावनाओं को इस पवित्र अग्निकुंड में समर्पित करती हूँ।
तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो पुत्र। ये क्या कर रहे हैं ज्येष्ठ? त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यहाँ महादेव ने हमें जीवन का अर्थ समझाया है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अब से इस स्थान को केदारनाथ के नाम से पुकारा जाएगा। जो भी यहाँ आकर दर्शन करके अपनी भावनाओं और कामनाओं का त्याग करेगा उसे देवलोक का मार्ग प्राप्त होगा। शिवा अब क्या करें ज्येष्ठ? आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा और ये चढ़ाई और भी कठिन होती जा रही है। आर्य, अब तक हर समस्या में मैं आप लोगों से आगे बढ़कर मार्ग ढूंढती आई। मैं आगे जाकर देखने का प्रयास करती हूँ। पांचाली! 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 ये क्या हो गया ज्येष्ठ? पांचाली सदैव के लिए हमें छोड़कर चली गई। नहीं नकुल, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इन सारे पर्वतों को नष्ट करके पांचाली को निकाल लाऊंगा। शांत भीम, शांत रहो। यही नियति है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। नियति? कैसी नियति ज्येष्ठ? महादेव ने कहा था ना कि इस यात्रा पे चलने से पूर्व हमें अपना सब कुछ त्यागना होगा। अपना हर एक भाग, गुण, सब कुछ। चलो अनुज, आगे बढ़। देखिए ज्येष्ठ, कितना सुंदर पुष्प है। मैं इसे अभी लेकर आता हूं। नकुल,
नकुल रुक जाओ, आगे खाई है। तुम्हें दृष्टि भ्रम हुआ है, वहां कोई पुष्प नहीं है। ज्येष्ठ, आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल निकट से इसे मैं देख पा रहा हूं। नकुल! यही नकुल की नियति थी। उसे स्वयं की सुंदरता से बड़ा मोह था और वो सुंदरता के मोह से ही अंत को प्राप्त हुआ। वो अपने मोह के भाव को नहीं त्याग पाया और इसी कारण उसका अंत हुआ।